अस्सलाम वालेकुम सामीन। 17 शाबानुल मुअज़्ज़म है, 10 मार्च है। ख़बर का उन्वान है, दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला को 7 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि सीबीआई मामले की सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई। खबर तफसील से सुन लें। दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की ज़मानत की अर्ज़ी पर आज जुमे के दिन सुनवाई हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साबिक़ नायब वज़ीर आला को बड़ा झटका देते हुए उन्हें 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। हालांकि ईडी ने अदालत से मनीष सिसोदिया के लिए 10 दिन की कस्टडी मांगी थी। ईडी का कहना यह है कि आमद से ज़्यादा जायदाद जमा कर ली है। सीबीआई के स्पेशल जज M.K. नागपाल मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्हें समाअत करते हुए ये फैसला सुनाया है। ईडी ने आज सुबह ही कोर्ट में दरखास्त दाखिल कर सिसोदिया की हिरासत की मांग की थी, जिस पर अदालत ने ईडी को हुक्म दिया था कि वो दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी के लीडर को पेश करे। सिसोदिया को कई घंटे तक पूछताछ के बाद गुज़िश्ता 26 फरवरी को मरकज़ी जांच ब्यूरो सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के खास सीबीआई जज M.K. नागपाल ने 6 मार्च को सिसोदिया को 14 दिनों की अदालती हिरासत में जेल भेज दिया था। फाजिल जज ने 20 मार्च तक अदालती हिरासत में भेजने से पहले उन्हें सीबीआई की 7 दिन के लिए रिमांड पर भेजा था। अदालत ने सीबीआई को सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत पर 21 मार्च की सुनवाई होगी। मतलब यह है कि सिसोदिया को झटका लगा है और उनकी जो सीबीआई के मामले की जमानत की दरखास्त है उस पर 21 मार्च को समाअत होगी, जबकि ईडी ने जो उनकी कस्टडी मांगी थी, ईडी को 7 दिन के मनीष सिसोदिया को ईडी की तहवील में दे दिया गया है। अब ईडी उनसे 7 दिन तक पूछताछ करेगी कि इतनी आमदनी कहाँ से हुई है जितनी तुम्हारे पास जायदाद जमा है।